हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपसे मैं सबसे पहले यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। कि डियर फ्रेंड्स, आप कोई भी अगर मेरे वीडियो को नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कि जब तक आप उसको पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कितना क्या आपको ऐसा कुछ सीखने को मिल रहा है जिससे आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप अपने आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आप आंसर दे पाते हैं, और वही आपको जो आपके सामने जितनी भी आपके एग्जाम्स आने वाली होती हैं उनके लिए आपको तैयार करते हैं कि आप उनमें कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, विद बेल आइकन बटन सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 49th पार्ट की, और जिसमें आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ट्रेकियोफाइटा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है जो ट्रेकोफाइटा होता है फ्रेंड, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। इन 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से असत्य कथन को चूज करना है। नंबर पहला है, इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक होते हैं। बी, जड़, तना और पत्ती विकसित होते हैं। सी, इसके अंतर्गत बीज युक्त, फल युक्त और पुष्पीपाद होते हैं या आते हैं। और डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो ट्रेकियोफाइटा होता है इनमें से कौन सा इनका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि इसके अंतर्गत बीज युक्त, फल युक्त और पुष्पीपाद आते हैं। कहने जो इनके जो ट्रेकियोफाइटा होता है, ट्रेकियोफाइटा एक ऐसा प्लांट होता है, ऐसे एक सिम्टम्स है जिसके अंतर्गत जो बीज युक्त पादप होते हैं, फल युक्त पादप होते हैं और जो पुष्पी जिनमें पुष्प लगते हैं बीज युक्त होते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ट्रेकियोफाइटा। ये इसका एक असत्य है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो ट्रेकियोफाइटा होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक प्रेजेंट होते हैं और साथ में जड़, तना और पत्ती इसमें विकसित होते हैं। लेकिन ये जो ट्रेकियोफाइटा है इसके अंदर कभी भी बीज युक्त, फल युक्त और पुष्पीपाद नहीं आते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत बीज युक्त, फल युक्त और पुष्पीपाद होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा या कौन से असत्य कथन उसको आपको चूज करना है। तो नंबर 1 है, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। 2, गुणसूत्र का अग्रस्त सिरा टेलीमियर कहलाता है। 3, लैंप ब्रुश गुणसूत्र मियोसिस अर्धगुणसूत्र की डिप्लोमेट में दिखाई देते हैं। और 4, कोशिका विभाजन के G2 अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त में से आपको कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट कथन है। तो फ्रेंड्स, के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन 3 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। यानी कि पहला और जो चौथा कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन है। कि पहला कथन ये कहता है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए प्रेजेंट होते हैं या आरएनए के बने होते हैं, और साथ में जो कोशिका विभाजन है उसकी जो G2 अवस्था होती है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका क्या होता है, द्विगुणन होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीनस की फूलों की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है फ्रेंड, जो वीनस की फूलों की टोकरी है उसके नाम से किसे जाना जाता है, किस स्पंजी पदार्थ को जाना जाता है। नंबर 1 है यूप्लेक्टेला, 2, केलाइना स्पंज, 3, हिप्पोस्पोंजिया और 4, यू स्पोंजिया। तो आपको बताना है जो वीनस की फूलों की टोकरी है उसके नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
वन, यानी कि यूप्लेक्टेला जो स्पंज होता है, यूप्लेक्टेला स्पंज को वीनस की फूलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद इसके अलावा बात करें केलाइना स्पंज की, तो जो केलाइना स्पंज है इसको मरमरे के दस्ताने के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मरमरे के दस्तानों के नाम से केलाइना स्पंज को जाना जाता है। बात करें हिप्पोस्पोंजिया की, तो हिप्पोस्पोंजिया को अश्व स्पंज के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, जो हिप्पोस्पोंजिया है उसको अश्व स्पंज के नाम से जाना जाता है। और यू स्पोंजिया की बात करें तो इसको स्नान यानी कि नहाने वाला स्पंज कहते हैं। स्नान स्पंज के नाम से किसे जानते हैं? यू स्पोंजिया को जानते हैं। तो ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का मिलान कीजिए। आपके सामने फ्रेंड्स दो कुछ कूट दिए गए हैं, उनमें आपको एक दूसरे के मिलान करना है और सही राइट आंसर को बताना है। तो पहला है डाउन सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, 2 टर्नर सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा की हानि, 3 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 प्लस XXY गुणसूत्र, और 4 क्राई टू चैट सिंड्रोम मादा में 45 या कहने का मतलब जो 44 प्लस X0 गुणसूत्र, और पटाउ सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइयोसोमी। तो आपको इनको एक दूसरे मिलान करना है कि डाउन सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके अन्य दो ऑप्शन वो भी क्या है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 4 3 2 1। अब इसको अपन डिटेल से जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करें अपन डाउन सिंड्रोम की, तो देरवन जो डाउन सिंड्रोम होता है वो एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसका क्या होता है, ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है। ओके फ्रेंड, बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम होता है जो मादा के अंदर जो 45 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं उनका क्रम निर्धारण उसमें 44 प्लस X0 के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम का 4, मादा में 45 यानी कि 44 प्लस X0 गुणसूत्र। बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें होता है कि जो 44 प्लस XXY गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसके से रिलेटेड है ऑप्शन 3 से 44 प्लस XXY गुणसूत्र। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन, क्राई टू चैट सिंड्रोम, तो क्राइड डू चैट सिंड्रोम की बात करें तो ये होता है इसके द्वारा जो 5वें गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है उसमें क्या होती है, लोश होता है, उसमें हानि होती है। तो ऑप्शन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा की हानि। बात करें पटाउ सिंड्रोम की, तो पटाउ सिंड्रोम है वो सिंड्रोम है जिसमें जो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के रूप में प्रेजेंट होता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप इनको अच्छे समझ पाए होंगे। और डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में एक ना एक का जो डाउन सिंड्रोम है, पटाउन सिंड्रोम है, ये तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको अवश्य याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के खोजकर्ता कौन है। आपको बताना है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोजकर्ता कौन है। तो ए ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी बीटल एवं टेटम, सी तेमीन व बाल्टीमोर, और डी बारबारा मैटक्लिनटोफ। तो आपको बताना है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेमिन व बाल्टीमोर। यानी कि जो टेमिन और बाल्टीमोर हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के खोज करता है। मेंडल के बारे में आप सब जानते हैं कि जो मेंडल है वो आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। बीटल व टेटम वो वैज्ञानिक तो जिन्होंने एक जीन एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि एक जीन एक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, बीटल व टेटम थे। बारबारा मैटक्लिनटोफ की बात करें तो बारबारा मैटक्लिनटोफ ने जंपिंग जीन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नंबर 1, प्रकाश अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी व एनएडीपीएस2 का निर्माण होता है। 2, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना में क्लोरोफिल उत्तेजित होता है। सी,
क्लोरोफिल ए में का पीला व हरा रंग होता है, और 4 जेंथोफिल का रंग पीला होता है। तो आपको इसका इसमें उस ऑप्शन को चूज करना है जो इससे एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्लोरोफिल जो पीले हरे रंग का न होकर ओनली फॉर किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल फल का कौन सा भाग खाया जाता है। आपको बताना है जो कटहल फल होता है उसका कौन सा भाग को खाया जाता है। नंबर 1 है ए मांसल पुष्प, मांसल पुष्पासन, बी फल भित्ति यानी कि शिखर पार्ट को छोड़कर उसके संपूर्ण फल भित्ति को खाया जाता है, सी फल भित्ति व प्लेसेंटा, और डी पालीवत बीज पत्र, और ई सहपत्र परितल व बीज। तो आपको बताना है जो कटहल का फल होता है उसके कौन से भाग को खाया जाता है। तो फ्रेंड जो कटहल का फल होता है उसके इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि सहपत्र परितल और बीज। यानी कि जो कटहल का फल होता है उसके संपूर्ण फल को यानी कि उसके बीजों को, उसके परितल को और सहपत्र को खाया जाता है। जो कटहल का फल होता है वो सोरोसिस प्रकार का फल होता है। कौन सा फल, कैसा फल होता है, सोरोसिस प्रकार का फल होता है। बात करें इसके वानस्पतिक नाम की, इसके बोटनिकल नेम की, तो इसका बोटनिकल नेम होता है अर्टोकार्पस। ध्यान से सुना फ्रेंड, अर्टोकार्पस इनेटिग्रीफोलिया। क्या होता है, अर्टोकार्पस अनटेग्रीफोलिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्टोकार्पस अनटेग्रीफोलिया कटहल का बोटनिकल नेम होता है और ये सोरोसिस प्रकार का फल होता है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन दिए गए उनके बारे में अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जो मांसल पुष्पासन, तो जो मांसल पुष्पासन होता है वो स्ट्रॉबेरी का होता है। कौन से फल का होता है, स्ट्रॉबेरी की। जो स्ट्रॉबेरी फल होता है उसका हमेशा मांसल पुष्पासन खाया जाता है और ये एकीन का जो पुंज होता है, एकीन पुंज प्रकार का फल होता है। ओके फ्रेंड, बात करें इसके बोटनिकल नेम की, तो इसका बोटनिकल नेम होता है फर्टागेरिया स्पीसीज होता है। क्या होता है, फर्टागेरिया स्पीसीज। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्टागेरिया स्पीसीज स्ट्रॉबेरी का बोटनिकल नेम होता है और इसका हमेशा मांसल पुष्पासन खाया जाता है। वो एकिन पुंज प्रकार का फल होता है। बात करें फल भित्ति शिखर को छोड़कर, तो जो शरीफा फल होता है, शरीफा फल आपने देखा होगा, जो शरीफा फल होता है उसका हमेशा फल भित्ति पार्ट यानी कि शीर्ष भाग को छोड़कर फल भित्ति पार्ट को खाया जाता है और ये बेरी का पुंज प्रकार का फल होता है। यानी कि जो बेरी का पुंज होता है उस प्रकार का फल कौन सा होता है, शरीफा होता है, जिसका हमेशा फल भित्ति पार्ट खाया जाता है। उसकी बोटनिकल नेम की बात करें तो जो शरीफा फल होता है उसका बोटनिकल नेम होता है एनोना स्क्वामोसा। क्या होता है, एनोना स्क्वामोसा शरीफा का बोटनिकल नेम होता है। बात करें सी ऑप्शन की, तो फल भित्ति व प्लेसेंटा, तो जो फल भित्ति व प्लेसेंटा होता है वो हमेशा अंगूर के भाग को खाया जाता है। जो अंगूर का भाग होता है उसका भाग खाया जाता है, फल भित्ति व प्लेसेंटा भाग को खाया जाता है। जो अंगूर होता है वो एक तरह का बेरी प्रकार का फल होता है। कैसा होता है, बेरी प्रकार का फल होता है। बात करें इसके बोटनिकल नेम की, तो इसका बोटनिकल नेम होता है विटिस विनिफेरा होता है। विटिस विनिफेरा बोटनिकल नेम होता है किसका, अंगूर का बोटनिकल नेम होता है। ओके फ्रेंड, बात करें ऑप्शन डी की पालीवत बीज पत्र, तो जो पालीवत बीज पत्र यह है अखरोट का भाग होता है कि अखरोट का पालीवत बीज पत्र भाग खाया जाता है। अखरोट आपने सब देखा होगा और अखरोट एक ऐसा फल होता है जिसका आवरण सबसे ज्यादा कठोर होता है, कि एक बार तो हथौड़े से मारने पे भी जल्दी से टूटता नहीं है, तो उसका हमेशा पालीवत बीज पत्र भाग खाया जाता है। ओके, ये ड्रूप प्रकार का फल होता है। कौन सा फल होता है, ड्रूप प्रकार का फल होता है। बात करें इसके बोटनिकल नेम की, तो इसका बोटनिकल नेम होता है जुगलैंस रेजिया होता है। क्या होता है, जुगलैंस रेजिया। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये नहीं कहता यही, लेकिन इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार अवश्य पूछा जाता है कि कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है या किस प्रकार का फल है या इसका क्या बोटनिकल नेम है। इस तरह से एक नए क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाता है, तो आज के क्वेश्चन को अवश्य ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो जल होता है उसके पीएच मान की अपन बात करें तो नंबर 1 है 1.0 से 3.0,
2 5.55, 3 6 से 6.4 और 4 7.8 और फिफ्थ 7.3 से 7.5। तो आपको बताना है जो जलवाष्प होती है, जो वेपर होती है, वेपर का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 5.5 होता है, कि जो जलवाष्प का पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस के बारे में अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें 1.0 से 3.0, तो ये होता है जो अग्नाशयी रस होता है, जो अम्लीय प्रकार का अग्नाशयी रस होता है, उसका पीएच मान कितना होता है 1.0 से 3.0 होता है। ओके फ्रेंड, बात करें 6 से 6.0 की, तो ये होता है जो फ्रेश मिल्क होता है, जो ताज़ा दूध होता है वो भी अम्लीय प्रकार का होता है, उसका पीएच मान होता है 6 से 6.4 तक होता है। ओके फ्रेंड, दो फ्रेश मिल्क का पीएच मान कितना हुआ 6 से 6.4 होता है। बात करें 7.8 की, तो जो 7.8 होता है ये अंडे का पीएच मान होता है। तो अंडे का पीएच मान होता है 7.8 और ये मेरा क्षारीय, यानी कि 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति की बेसिक प्रवृत्ति रखता है। तो जो अंडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान होता है 7.8 होता है। बात करें 7.3 से 7.5 की, तो ये पीएच मान होता है ब्लड का, यानी कि अपना जो खून होता है, अपना जो रक्त होता है, उसका पीएच मान कितना होता है 7.3 से 7.5 होता है। जो ब्लड होता है वो एक संयोजी उत्तक होता है, ये भी एक क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्रों के नियंत्रण में किस धातु के आयन भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना, जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उनके नियंत्रण में किस धातु के आयन भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 है लोहा धातु के, बी मैग्नीशियम धातु के, सी जिंक के और डी पोटेशियम के। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने, तो जो रंध्र होते हैं उनके नियंत्रण में कौन से आयन भाग लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पोटेशियम धातु। यानी कि जो पोटेशियम धातु के जो आयंस होते हैं वो रंध्रों के नियंत्रण, यानी रंध्रों को कंट्रोल करने के रूप में भाग लेते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजार रोग किस परजीवी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो काला अजार रोग होता है वो किस परजीवी के कारण होता है। नंबर 1 ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, 2 लिस्मानिया डोनोबनी, सी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, 4 प्लाज्मोडियम और 5th ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस, यानी कि ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस। तो आपको बताना है जो काला अजार रोग होता है वो किस परजीवी की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लिस्मानिया डोनोबनी, यानी कि जो लिस्मानिया डोनोबनी नाम का परजीवी होता है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग देखने को मिलता है, काला अजार रोग देखने को मिलता है। बात करें अन्य ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस। तो जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है इसको ये निद्रा रोग को पनपाता है, यानी कि निद्रा रोग होता है वो किस परजीवी का होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होता है। ओके फ्रेंड, और ये होता है ये हमारे जो अपनी जो शरीर की जो ग्लैंड्स होती है, जो रुधिर होता है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है निद्रा रोग। ओके, बात करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसकी वजह से अमीबिएसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अमीबिएसिस रोग होता है। और इसके अंदर हमारे जो बड़ी आंत का जो कोलन भाग होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। बात करें प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग होता है उसका भाग कौन होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और ये जो होता है इसकी वजह से हमारे जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिनका जीवन काल 120 डेज का होता है। इसके अलावा स्प्लीन जो ब्लड बैंक के नाम से जानी जाती है, और जो लीवर होता है, यकृत जो हमारे शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है, ये सारे किसके द्वारा इफेक्ट होते हैं, इनको प्रभावित करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। बात करें फिफ्थ ऑप्शन जो ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस है, बेजाइनेलिस, इसकी वजह से सुजाक रोग होता है। और जो सुजाक रोग होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड रोग होता है। ये रोग पुरुषों और स्त्रियों में होता है। तो पुरुषों में ये रोग जो सुजाक रोग होता है ये पुरुषों में होता है, जबकि एक होता है श्वेत प्रदर रोग, यानी कि सफेद पानी बाहर निकलने लगता है जो
मेल फीमेल्स होती है उनकी वेजाइना के जरिए सफेद पानी के रूप में बाहर निकलता है। तो ये जो रोग होता है ये स्त्रियों के अंदर होता है, और इसमें जो सुजाक होता है वो पुरुष में मूत्र मार्ग को इफेक्ट करता है, और जो श्वेत प्रदर रोग है जो स्त्रियों में योनि मार्ग को इफेक्ट करता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको कहूंगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, मेरे मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। साथ में न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो वीडियो के अंत होते टाइम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितनी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्फेनोल ए, जिसको एबीए के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या होता है? नंबर 1, कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सीय परीक्षण। 2, एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए जाने वाले ड्रग को जांच के लिए परीक्षण। 3, खाद्य संवेक्षण सामग्री के लिए विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। और 4, मिश्र धातु इस्पात का एक प्रकार। तो आपको बताना जो बिस्फेनोल ए होता है वो क्या चीज होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, खाद्य संवेक्षण सामग्री के लिए विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। नंबर 1, अभिविन्यास से। 2, आकृति से। 3, आमाप से। और 4, चक्रण से। तो आपको बताना जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके अणुओं के संबंध में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसका संबंध किनसे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अभिविन्यास से होता है। तो किससे होता है? जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उनका संबंध अभिविन्यास के साथ में होता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो आपको बताना कि जो प्रकाश रसायनी विक्रिया होती है जो कोहरा बनता है उस समय कैसा कौन सा प्रोडक्ट इसमें से उत्पन्न होता है। ऑप्शन 1 है हाइड्रोकार्बन। 2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 3, ओजोन। और 4, मैथेन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3, ओजोन गैस। यानी कि जो धूम्र कोहरा बनता है उस समय जो अपना जो एनवायरमेंट होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस समय ओजोन गैस सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके क्षय या रूट से सबसे अधिक समय लगता है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राइट आंसर होगा जो जिसके क्षय में जिसको नष्ट करने में सबसे अधिक समय लगता है। ऑप्शन 1 है सिगरेट का टुकड़ा। 2, चमड़े का टुकड़ा। 3, फोटोफिल्म। और 4, प्लास्टिक का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्लास्टिक का थैला। यानी कि जो प्लास्टिक का जो थैला होता है जिसको जो अपन जलाते हैं जिसको उससे पॉलीथिलीन नामक एक गैस निकलती है जो बहुत ही ज्यादा प्रदूषक गैस होती है, तो वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस होती है। तो इसीलिए जो प्लास्टिक का थैला होता है उसको नष्ट करने में सबसे अधिक समय लगता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु अणु नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा अणु है जो परमाणु अणु के रूप में कार्य नहीं होता है। नंबर 1, न्यूट्रॉन। 2, प्रोटॉन। 3, ड्यूट्रॉन। और 4, इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ड्यूट्रॉन होता है। यानी कि जो ड्यूट्रॉन होता है वो एक परमाणु के रूप में नहीं होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये परमाणु अणु होते हैं, और ये हमारे जो परमाणु होता है उसके नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाह्यतम कक्ष के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आविष्कृत उच्च अतिचालक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आविष्कृत उच्च अतिचालक है। नंबर 1, मिश्र धातुएं। 2, शुद्ध दुर्लभ धातुएं। 3, सिरेमिक ऑक्साइड। और 4, अकार्बनिक बहुलक। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सिरेमिक
ऑक्साइड होता है, यानी कि जो सिरेमिक ऑक्साइड होता है वो वर्तमान में आविष्कृत किया गया एक सबसे ज्यादा उच्च अतिचालक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है मेसोन की खोज हिडेकी युकावा ने की, 2 पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन व UF हेस ने की, 3 सूर्य व तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने दिया, 4 परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया। तो इसमें ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन चूज करना जो इनमें सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि जो परा तत्वों का यूरेनियम संश्लेषण है उसको एनरिको फर्मी ने नहीं दिया था। इसके अलावा अपन बात जो मेसोन की खोज की थी वो हिडेकी युकावा ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज करता है CD एंडरसन व UF हेस, और सूर्य व तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत देने वाले थे HA बेथे। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? नंबर 1 CV रमन ने, 2 HJ भाभा ने, 3 HS चंद्रशेखर ने, और 4 H खुराना ने। तो आपको बताना जो ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C S चंद्रशेखर ने, कि एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रेजेंट किया था। इसके अलावा रमन इफेक्ट को देने वाले CV रमन थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके नंबर 1 व्यास में, 2 आयतन में, 3 सतह के क्षेत्रफल में, और 4 घनत्व में। तो आपको बताना है जो लोहे की गेंद होती है जब उसको गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि उसके आयतन में, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम होती है उसका जो आयतन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलती है। कि जब भी एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो उस कंडीशन में उसका जो आयतन होगा उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो आपको बताना है जो तेल का एक बैरल होता है वो निम्नलिखित कितना होता है? ऑप्शन 1 है 131 लीटर, 2 159 लीटर, 3 179 लीटर, 4 201 लीटर। तो इसके राइट आंसर को जाने तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 159 लीटर, यानी कि 159 लीटर तेल के एक बैरल की यूनिट होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? क्या वाकई में लगता है कि आप ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेंबर या आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मुझे भी अच्छा लगा, मेरा एक छोटा सा मैसेज वो उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के प्रति या अगर हमने और किसी प्रकार की रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज पिन करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पे भी आज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पिछले वाले वीडियो हैं उनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाके देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन बटन पे क्लिक करके भी आप कल का वीडियो जो पीछे का वीडियो वो और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो दे रखे हैं वो सारे वॉच कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। जाते जाते इतना कहूँगा कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितनी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अपने एक निर्धारित समय सुबह 9 बजे क्लास को अवश्य उसमें लाइव आने की कोशिश किया कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने पुट किए जाते हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश किया कीजिए। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।